फिर भी दुनिया में कोई ऐसा फास्ट बॉलर होगा जो आपको जैसे कहते हैं कि रिड़कता है एक बंदे को, पंजाबी में कहते हैं कि ये जो है ना इसको मैंने करना ही करना है। ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल जो इंडियन की टीम है, इंडिया की टीम है, उस पर हम फोर्स सोचते हैं कि यार इस बॉलर को मारना है और उनके हर एक बॉलर से नफरत है। सीधी सी बात है और कोशिश करेंगे आगे इंशाल्लाह अगर चांस मिला तो। हसन नवाज का मैंने एक वीडियो क्लिप देखा, कहते हैं हसन नवाज, ये सीधी सी बात है, इंडिया के हर बॉलर से नफरत है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं वहां पर, छोटा बड़ा मोटा पतला, ठीक है, फास्ट बॉलर, स्पिन बॉलर, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, हर तरह का जो इंडिया का बॉलर है उससे नफरत है। उनके हर बॉलर के अगेंस्ट हम सोचते हैं कि इनको बाउंड्रीज कैसे हिट करनी है, ये बात। बाकी यार एक चीज़ जो मैं हमेशा बार बार कहता हूँ ना कि और पता नहीं क्यों इसको कोई सीरियसली लेता नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग भी इसको सीरियसली लेते नहीं है, लेकिन आई थिंक दे रियली नीड टू टेक दिस वेरी सीरियसली इज ग्रूम आवर प्लेयर्स, स्पेशली द कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स, द प्लेयर्स हु आर इन एंड आउट ऑफ द पाकिस्तान टीम। इनको बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की जरूरत है यार कि आपने किस तरह से बात करनी है। मीडिया में मीडिया के लोगों से आपको इंटरव्यू दे रहे हो, आप कोई शॉर्ट इंटरव्यू दे रहे हो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, कैसे आपने बात करनी है, कैसे आपने जवाब देना है। बिकॉज नवाज आया, पूरा पाकिस्तान शुरू, टैलेंट आ गया। हसन नवाज को एक ही शॉट खेलने आता है, मुंह पे बॉल मिलता है, छक्का मार देता है, ठीक है, ब्रेक होता है, वो आउट हो जाता है। लग गई तो लग गई, वो तो देखिए वो कोई भी टाइम आ सकता है। ओ भाई, इंडिया क्रिकेट का बाप है, इंडिया का सामना करना किसी के बाप के बस की बात नहीं है। ये 2 टके के क्रिकेटर उठ के इंडिया को बातें करेंगे, इनकी औकात क्या है। भाईजान हसन नवाज कहता है कि इंडिया के बॉलर्स को जब देखता हूं दिल में नफरत आती है, दिल करता है मार मार के इनका बेड़ा गर्क कर दूं। और भाईजान तेरा क्या, तेरे बड़े कुछ नहीं कर पाए इंडिया का। इंडिया ने हर साल हमारी 2 टके की जो औकात है वो दिखाई। ये चीज है, ये जज्बा चाहिए, भैंस की आंख, ये मोटिवेशन चाहिए कि आर पार कर देंगे भाई साहब उनके बॉलर। ये जो गुस्सा है ना तुम्हारे अंदर, ये जो आग है, ये जो क्रोध है, इसके यही तो मैं चाहता हूं, यही तो मैं चाहता हूं। और हमने ये जो हमारी मोटिवेशन है ना इंडियन बॉलर्स के अगेंस्ट, इससे अब तुम देख लो कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हमने इंडिया को मारा सर, उसके बाद से लेकर आज के दिन तक एक मैच नहीं इंडिया को जीतने दिया हमने। ऐसी की तैसी तुम्हारी निकला बाहर, एक मैच नहीं हमने उनको जीतने दिया। ये क्रोध, आई एम स्ट्रांग। तुम लोग मजाक समझते हो ना, वी आर स्ट्रांग। अल्फाज ऐसे होते हैं कि यार एक गलत अल्फाज आप कहना कुछ चाह रहे हो, आपके जहन में कुछ है, लेकिन आप एक्सप्रेस गलत अल्फाज इस्तेमाल करके करते हो, वो सारा काम आपका खराब हो जाता है। वही हुआ है हसन नवाज के साथ। उसने एक इंटरव्यू किया, एक जर्नलिस्ट ने उससे पूछा कि यार आप कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जिनको कि आप मतलब जिनसे आप चाहते हैं कि इनको मैं बहुत मतलब सूतू पकड़ के। तो उसने कहा कि जाहिर सी बात है इंडियन बॉलर्स का। उसने कहा कि इंडियन बॉलर, और कहते कहते उसके मुंह से निकल गया कि जी मुझे तो नफरत है इंडियन बॉलर से। अब ज़रूरत नहीं थी यार इस अल्फाज की। वो मतलब ही इज़ नॉट अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, आई डोंट नो कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन जब आप ये सुनते हैं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, वो ठीक है जो भी हमारे जियो पॉलिटिकल जो इशूज़ हो इंडिया पाकिस्तान के, वो तो है अपनी जगह, लेकिन फॉर अ क्रिकेटर टू यूज सच वर्ड्स, चाहे वो कोई भी क्रिकेटर हो किसी भी जगह का हो, अच्छा नहीं लगता यार। हार जीत, परफॉर्मेंस अच्छी बुरी, ये सब साइड पे। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी करंट प्लेइंग क्रिकेटर को ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस एनालिस्ट बनते हुए देखा है कि आप अपनी परफॉर्मेंस खराब जा रही है, आप ये कह रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता बासित भाई, ये इतनी क्रिकेट खेल गए एंड इतना कुछ अब समझ जाता है आदमी, फिर ये सब बातें उनको समझ नहीं आता वो बोल क्या रहे हैं। मैं एक जुमला कहूंगा, तो आप जब ऐसी स्टेटमेंट देंगे तो नेगेटिव बातें बहुत होंगी। फिर इसका मतलब यह है कि आप खुद क्रिटिसिज्म के उस क्या नाम है डोमेन में आ रहे हो, तो ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। मैंने तो अपनी क्रिकेट लाइफ में ऐसे कभी नहीं देखा, इवन कहीं पे भी टूर्नामेंट जब आप बाहर चले जाएं, टूर्नामेंट मैच खत्म हो जाए, फिर अपनी राइट रात को दे दें मैच के बाद कौन सी टीम को आनी चाहिए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन चीज़ों पर कंट्रोल करेगा या नहीं करेगा। भाई 26 का वर्ल्ड कप में इंडिया ने मारा नहीं है, बहुत गंदे तरीके से मार के हमारी हैसियत याद दिलाई है। उसके अलावा इंडिया ने 25 की चैंपियन ट्रॉफी में हमें हमारी औकात याद दिलाई है। इंडिया ने 25 के एशिया कप में 3 बार हमें ठोका है, 3 बार। उसके अलावा भाई 24 के वर्ल्ड कप में 119 चेज करने की हमारी औकात नहीं है। ये 2 टके का हमारा बैट्समैन उठ के कहता है कि इंडिया के बॉलर्स को देख के दिल में नफरत पैदा हो जाती है, दिल करता है मार मार के इनका बेड़ा गर्क कर दूं। और भाई 24 के इंडिया के हों, क्योंकि फॉर्मर क्रिकेटर्स अपनी अपनी रेलेवेंसी ढूंढ रहे होते हैं और जियो पॉलिटिक्स, इंडिया पाकिस्तान, हर कोई इस बहती गंगा में हाथ होता है। लेकिन एक्टिव प्लेयर्स को जब मैं देखूं, और एक्टिव प्लेयर्स 2 टीमों की यहाँ बात हो रही है, एक टीम इसमें इंडिया, एक टीम इसमें पाकिस्तान है। इंडिया की तरफ से कोई भी एक्टिव प्लेयर मुझे ये बात कहता हुआ नहीं पाया जाता कि जी मुझे तो शाहीन और हारिस से नफरत है, और शाहीन और हारिस आएंगे उनको तो हम चौके छक्के मारेंगे। मतलब ये जो स्टेटमेंट है, अभी 2 दिन पहले मोहम्मद रिजवान ने टूर्नामेंट से बाहर जाकर, और मोहम्मद रिजवान वो जो लास्ट 20 पाकिस्तान सुपर लीग गेम्स में एज अ कैप्टन सिर्फ 2 गेम जीत के बैठे हुए,
वो मोहम्मद रिजवान ने एक ऐसी बात की जो कि बहुत ही शॉकिंग थी कि वो उनके मुताबिक हैदराबाद डिजर्व नहीं करती थी और वो चाह रहे थे कि लाहौर जीत जाए और लाहौर आगे चली जाए क्योंकि उनका दिल का कनेक्शन है। हालांकि इस बात को अभी तक सीरियस लिया नहीं गया, लेकिन ये जो रेलिवेशन थी ये बहुत ज्यादा सीरियस थी क्योंकि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में रिजवान कुछ और बोल के गए थे और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें एंटायरली उन्होंने 180 डिग्री का टर्न लेते हुए कुछ और बोला और दोनों जो अगर आप स्टेटमेंट्स को मिलाओ तो आपस में काफी ज्यादा उसमें झोल दिखता है। फिर क्रिकेटर्स को शदीद किस्म की पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन की जरूरत है। इट इज नॉट अबाउट दैट कि आपने इंडिया के बॉलर्स को क्यों कह दिया, भले आप कहते रहे, कॉन्टेक्स्ट वो नहीं है। कॉन्टेक्स्ट है कि यू हैव एम्बेरस योरसेल्फ। जैसे मोहम्मद रिजवान ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हैदराबाद आगे चली गई, लाहौर घर वापस चली गई, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते वो इतना ही इरेलीवेंट है। जिस खिलाड़ी ने एज अ कैप्टन 18 गेम 20 में से हारे में हैं, 20 गेम्स में से, उसकी कोई कहने की वर्थ नहीं होती है। आप अपने आप को एम्बेरस कर रहे हो। सबसे पहले या तो आपने इंडिया के खिलाफ मैचेस खेले होते हैं, आप अपने मुल्क के लिए या अपनी टीम के लिए मैच विनर बने होते हैं, आपने दबा के चौके छक्के मारे होते, उसके बाद आप ये स्टेटमेंट देते, फिर समझ जैन साथियों, तो भाई हसन नवाज, यार हसन नवाज को क्या कहना यार, ये बहुत बड़ा लग रहा, पागल है भाई। हसन नवाज जो ख्वाब दिख रहा ना भाई, एकदम ये बहुत पागल है क्योंकि इसके इन लोग हर बार इंडिया से खेलता है और हर बार ये लोग मिट्टी में मिल जाता है। हर बार इन लोग को देखे होंगे कि ये लोग ख्वाब अपने लेकर दिल में उतरते हैं कि मैं आज इंडिया को हरा दूंगा, तो मैं आज इंडियन को बॉलर को मारूंगा। यही ख्वाब आज फिर से हसन नवाज ने एक इंटरव्यू में कह रहा भाई कि भाई मुझे अगर नफरत है कोई भी बॉलर तो इंडियन बॉलर से नफरत है भाई। इंडियन बॉलर से ही सबको नफरत है भाई, पूरे पाकिस्तान को। और आपका पूर्वज जो था ना दिग्गज प्लेयर, वो भी नफरत करते थे इंडियन बॉलर से। लेकिन क्या हुआ कि इंडियन टीम से आज तक आप लोग जीत नहीं पाए हो। पूरे के पूरे जब भी खेलते हो ना भाई, तब तुमको ऐसी धुलाई पड़ जाती है कि यार मत पूछो। इंडियन बॉलर को मारने का ख्वाब तो दूर भाई, तुम तो एकदम मतलब तुम लोग भाई इंडियन टीम का मेन बॉलर तो छोड़ दे भाई, इसका मेन घरेलू क्रिकेट टीम का बॉलर को भी तुम लोग नहीं खेल पाओगे जिस तरह की तुम्हारी बैटिंग का औकात है भाई। तो पाकिस्तान वाले की यार बैटिंग की औकात ही क्या है भाई। इंडियन टीम के मेन बॉलर को, बुमराह को मारने का ख्वाब तो छोड़ दे भाई। अगर घरेलू टीम से खेल लो ना, इंडिया टीम की घरेलू टीम से खेल लो, फिर भी तुम लोग हार जाओगे भाई। ऐसे तुम्हारी बैटिंग की औकात है। और हमारे इंडियन टीम बॉलर तो यार एक से एक बॉलर है हमारे टीम में अभी। तो हसन नवाज यार क्या ख्वाब लेकर के जी रहा भाई। इंडियन टीम को खेलने की तो पहले बहुत दूर है यार। इंडियन टीम को से तो कोई तुम्हारे साथ खेलना ही पसंद नहीं कर रहा भाई। विदेशी प्लेयर तक अब तुम लोगों के साथ खेलना नहीं पसंद कर रहा, यहाँ तक कि अभी अफगानिस्तान भी तुम लोग के साथ खेलना पसंद नहीं कर रहा भाई। तो तुम्हारे साथ जब तक कैसे खेलोगे भाई, जब तक इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो तुम अपने सीने में ना भाई ये ख्वाब ले करके हसन नवाज ही लग रहा है कि रिटायरमेंट हो जाएंगे कि इंडियन बॉलर को खेलने की। यार इंडियन बॉलर को खेल बहुत ही मुश्किल है कि इंडियन बॉलर, और जब भी आता है ना इंडियन बॉलर तुम्हारे सामने भाई तो तुम्हारी फट जाती है। हसन नवाज की तो ऐसा फट जाता है ना भाई कि मत पूछो। एक यार ये लोग जरा 1-2 रन तो बनता नहीं है भाई, और ये बोल्ड पे बोल्ड होते चले जाते हैं और खेल